हेलो वी मेक क्रिएटर्स। ये वीडियो बहुत ही सीरियस है भाई, समझ जाना अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाते हो। दो चीजें जो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अपडेट करी हैं स्पेशली, तो अगर आप इस तरीके के यूट्यूबर्स हो तो भाई ये वीडियो पूरा देख लेना। सबसे पहले न्यूज़ क्या आई? सबसे पहले न्यूज़ आई कि एक पोस्ट आया इंस्टाग्राम पे, जो अहमदाबाद साइबर क्राइम है, उन्होंने ये फोटो डाली। जैसे ही फोटो डाली तो जितने भी ट्रेडर्स और ये सारी चीज़ें, वो ये चेहरा जानते ही थे, है ना। डेविल ट्रेडर नाम है इनका। दुबई में अभी लाइक शिफ्ट हुए, और वैसे इनका नाम है कुमार मंगलम। और जब उन्होंने ऐसी फोटो डाली, उस पर साफ लिखा था कि ये 19 लाख का एक फ्रॉड हुआ है। विन प्रो एफएक्स नाम का एक ब्रोकर है भैया, जो फॉरेक्स में डील करता है, उसके थ्रू ये काम करते थे, लोगों से पैसे डिपॉजिट कराते थे, और जब विड्रॉल का टाइम आता था तो उनका अकाउंट फ्रीज, और इस तरीके की बहुत सारी चीजें आई, न्यूज आई सामने, है ना। जब न्यूज आई तो भैया इंस्टाग्राम पे खलबली मच गई, हर कोई वीडियो डालने लग गया कि भाई देखा, स्कैम कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। मेरे को भैया इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं क्रिएटर्स को ट्रेन करता हूं। मैं आपको इतना ही समझाऊंगा कि जितने भी फॉरेक्स या फिर फाइनेंस से रिलेटेड आप लाइक वीडियोस बनाते हो, सबसे पहले भैया दो तीन काम कर दो बंद। सबसे पहला, फ्लेक्स करना बंद कर दो। अगर आप फ्लेक्स करोगे तो एक दो साल में कुछ पैसा कमाओगे और फिर चला जाएगा। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूं जिनको आए पैसे 100-100 करोड़ और वो चले गए। दूसरी बात, लोगों को एक्चुअल वैल्यूज देना शुरू करो। ज्यादा लालच के चक्कर में ऐसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट मत करो जहां दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने, सेबी ने स्पेशली नया रूल ला दिया है कि अगर आपके 5 लाख फॉलोअर्स से ज्यादा है तो यू आर नॉट अ इन्फ्लुएंसर, यू आर अ सेलिब्रिटी। ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपके 5 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं तो अब आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं, अब आप इन्फ्लुएंसर नहीं है। इसका मतलब सिंपल इतना है कि आप कोई भी ऐसा अनरजिस्टर्ड ब्रांड, अनरजिस्टर्ड चीजें, अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के साथ डील, है ना, नहीं कर सकते हैं अगर आपके 5 लाख से कम है। अच्छा, एक और बात, मान लीजिए आपके एक प्लेटफॉर्म पे 1 मिलियन है, आपने दूसरा अकाउंट बना लिया, उस पे 10,000 है, अब आप 10,000 वाले पे काम कर रहे हो ब्रांड डील लाके। नहीं, कहने का मतलब है टोटल ऑफ द फॉलोअर्स आपके 5 लाख से कम होनी चाहिए। दिस इज द रियलिटी। तो सिंपली ये है कि भैया आजकल फाइनेंस में सेबी, आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट रूल लेके आ रही है। तो अगर आप ट्रेडर हो तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी फॉरेक्स ब्रांड है उनका इस तरीके से इस्तेमाल मत करो इंडिया में। आज नहीं, कल नहीं, परसों आप पकड़े जाओगे। और पकड़े जाने पे मैं आपको बता दूं, एक सेक्शन है इसका, सेक्शन 13 है ना, फेमा एक्ट का 1999, जिसके अंदर में भाई साहब आपको 3 गुना पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो आप सोचो, और उसके बाद पेनल्टी नहीं भरी तो हर डे का कुछ हजारों में चार्ज होता है, इतना पैसा हर दिन का पेनल्टी चार्ज हो रहा है। तो इस लेवल की परेशानी आ जाती है, सारे अकाउंट्स ब्लॉक, बैंक अकाउंट फ्रीज, सब कुछ में आपकी दिक्कत हो जाएगी। मतलब करा कराया सब कुछ धरा रह जाएगा। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे यार अभी निकल जाएगा। देखो, हो सकता है बंदा बाहर आ जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, लेकिन मैं एक दो बंदे को स्पेशली जानता हूं भाई साहब, जिन पे डंडा पड़ा है, जिन पे डंडा आज तक पड़ ही रहा है। तो भैया ऐसे काम करो ही मत जिससे दिक्कत आ जाए। दूसरी बात, अब जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो क्या करें? सबसे पहले रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनके साथ काम करो। जैसे अगर मान लो इंडिया में प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप क्रिप्टो में काम करते हो, डेल्टा प्लेटफॉर्म है, जितने भी FIU सर्टिफाइड लाइक सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, कॉइन DCX हो गया, जैसे मैं खुद कॉइन DCX के साथ जुड़ा हूँ, तो आपको भी जुड़ना भैया, मेरा लिंक से ही ज्वाइन कर लेना, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कॉइन DCX रिलेटेड वीडियो, मैं कह रहा हूँ डेल्टा में जुड़ लो, और भी प्लेटफॉर्म है वहां जुड़ लो जहां आपको सही लगे। बट कभी भी अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के साथ काम करना बंद कर दो। लोगों को बिना सेबी के लाइसेंस के, बिना NISM के, आपके पास डिग्री के, और सेबी का जब तक आपको RA का लाइसेंस नहीं मिल जाता है, उसके रिकमेंडेशन करना बंद कर दो। चोरी छुपके से कर रहे हैं, पकड़े जाओगे। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे कहीं भी पकड़े जाओगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है ये दो न्यूज़ बड़ी खतरनाक थी, जो आई ओपनर है स्पेशली ऑन द फिन इन्फ्लुएंसर के बीच में। तो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें, और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।